अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with our next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. क्वेश्चन दिया हुआ है a line AB 90 mm long is inclined at 30 डिग्री to the HP, यानी कि कोई लाइन है जिसका नाम है AB, इसकी एक्चुअल लेंथ 90 mm है, यानी कि उसका ट्रू लेंथ कितना है 90 mm के बराबर है और उसका जो एंगल है विद द HP दैट इज 30 डिग्री। तो थीटा एंगल कितना हुआ दैट इज 30 डिग्री। इट्स एंड A इज 12 mm अबव HP, उसका जो A एंड है वो HP से कितना ऊपर है 12 mm है और HP VP से कितना इन फ्रंट में है दैट इज 20 mm। तो A कितना इन फ्रंट में VP से 20 mm। इट्स फ्रंट व्यू मेजर्ड 65 mm, यानी कि फ्रंट व्यू की लंबाई आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 65 mm। ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ AB एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद द VP, यानी कि फाई एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ऑल्सो लोकेट द VT एंड ST ऑफ द लाइन, यानी कि इसके ट्रेसेस भी हमें ड्रॉ करने हैं। ओके तो जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा डेटा मुझे अवेलेबल है। इसको सेट कर लेता हूँ कैमरे को मैं। ओके मेरे पास डेटा अवेलेबल है, अब मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। डेटा ऑलरेडी क्या क्या है अपन डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू लेंथ दिया 90, थीटा 30 डिग्री दिया है, ए अबव है 12 mm, ए इन फ्रंट में 20 mm, फ्रंट व्यू की लेंथ गिवन है दैट इज 65 और फाई एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो पहले ए डैश और ए हम मार्क कर देते हैं। ए डैश कितना ऊपर होगा एक्स वाई से दैट इज 12 mm, तो 12 mm मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ से। ओके 10 और 12 mm लिया मैंने डिस्टेंस और मार्क कर दिया मैंने इसको। ये मुझे ए डैश मिलेगा और ए कितना नीचे 20, तो यहाँ से 20 मार्क कर लेता हूँ। तो ये 20 मार्क किया मैंने डिस्टेंस। जैसे ही 20 मार्क किया मुझे यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज ए डैश। ए डैश दोनों मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों के मैं लोकस भी ड्रॉ कर लेता हूँ सीधे। इसका लोकस ड्रॉ कर लिया मैंने और एक मैंने इसका लोकस ड्रॉ कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, डेटा पे फोकस करना होगा। देखिए यहाँ पे इस फिगर को मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर डेटा मुझे ट्रू लेंथ दिया हुआ है, ट्रू एंगल भी दिया हुआ है, यानी कि ये जो लाइन है P डैश Q1 डैश ये मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ भी मुझे पता है, उसका एंगल भी पता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी लाइन को पहले ड्रॉ करता हूँ, यहीं से फिगर बनाना स्टार्ट करता हूँ। कितना एंगल दिया 30 डिग्री, तो एंगल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो मैंने 30 डिग्री एंगल लिया, यहाँ से एक मार्क कर लिया इसको और यहाँ से एक लाइन भी ड्रॉ कर ली। लेंथ अपन कॉम्पास में लेके कट कर देंगे। ओके एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ से। अब मैंने कॉम्पास में डिस्टेंस लिया, कितना डिस्टेंस लेना है कॉम्पास में मुझे, इसका ट्रू लेंथ 90 mm है, तो 90 mm मुझे कॉम्पास में लेना है। तो कॉम्पास में मैं 90 mm डिस्टेंस ले लेता हूँ। कॉम्पास में मैंने 90 mm डिस्टेंस ले लिया है और मैंने यहाँ रख के इसे कट कर दिया। जहाँ पर मैंने कट किया मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा आप देख सकते हैं। आई विल गेट पॉइंट, यहाँ पे ए बी नेमिंग है, यहाँ पे पी क्यू है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा B1 डैश। क्या मिलेगा मुझे यहाँ मुझे मिलेगा B1 डैश। ओके जैसे ही B1 डैश मुझे मिलता है यहाँ पे मैं एक लोकस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लोकस ड्रॉ कर लिया, इसी लोकस से मुझे क्या मिलेगा B डैश मिलेगा। क्या मिलेगा B डैश मिलेगा। ओके अब क्या क्या दिया हुआ, फ्रंट व्यू दिया, देखिए फ्रंट व्यू दिया है तो फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी 65 है, यानी कि P डैश Q डैश आपको पता है, यानी कि A डैश और B डैश की लेंथ पता है कितनी 65। तो मैं कॉम्पास में डिस्टेंस ले लेता हूँ 65 के बराबर। तो कॉम्पास में मैंने डिस्टेंस लिया इक्विवेलेंट टू 65 और मैंने A डैश को सेंटर माना और मैंने इसे यहाँ पे कट कर दिया। जहाँ पर भी मैं इसे कट करूँगा मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा आप समझ गए होंगे। एक मिनट में कैमरे को सेट कर देता हूँ। ओके
जैसे मैंने कट किया यहाँ पर मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा आप देख सकते हैं, आई विल गेट पॉइंट क्यू डैश। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर लिया, इसका नाम क्या दिया, बी डैश। अपनी नेमिंग के हिसाब से क्या होगा, वो बी डैश उसका नाम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ए डैश बी डैश को डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ। ये रिप्रेजेंट करेगा अपने फिगर के फ्रंट व्यू को। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। आपको समझ में आ गई। यहाँ थोड़ी सी लाइन थिन है तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, दिस इज द फ्रंट व्यू। एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा भी अपन लिख देते हैं। ये एंगल मैंने थीटा लिया था। ओके, दिस एंगल इज थीटा। कितना एंगल है ये, दिस एंगल इज 30 डिग्री। कितना एंगल था ये, 30 डिग्री के बराबर था। तो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है आगे, अब आगे देखते हैं। मुझे फ्रंट व्यू, ये सारा डेटा तो मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे पास क्या नीचे ट्रू लेंथ अवेलेबल है मगर ट्रू एंगल अवेलेबल नहीं, यानी कि ये लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ मगर इसका एंगल मुझे फाई नहीं पता है। इसे कहीं और से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करना। देखिए एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ से एक लाइन नीचे ले आए, अगर यहाँ से एक लाइन नीचे ले आए और आप देखेंगे कि इसको सेंटर मानते हुए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सा, Q1, यानी कि B1 पहले फाइंड आउट करते हैं। तो B1 फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ से एक लाइन लानी पड़ेगी नीचे। तो एक लाइन में नीचे लेके आऊँगा यहाँ पर, इसको थोड़ा आगे और एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, दिस पॉइंट इज B1, या B1 डैश था ना, तो इसका नाम हो जाएगा B1। तो B1 आ गया मेरे पास। अब देखिए, अब समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से लाइन बिल्कुल नीचे ले आऊँ, ले ही आता हूँ मैं। ओके, यहाँ से लाइन में नीचे ले आता हूँ। तो लाइन में यहाँ से नीचे ले आया, जैसे कि यहाँ आती है। यहाँ इस लाइन में मुझे क्या मिलने वाला है, पॉइंट Q मिलने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, ये A अवेलेबल है मेरे पास, यानी कि इसको सेंटर मानते हुए यहाँ से एक आंख लगाऊंगा जो इस लाइन पे कट करेगी, तो मुझे पॉइंट B मिल जाएगा। तो पॉइंट B मिल जाएगा तो मैं इसे फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो A को सेंटर मानते हुए B1 पे मैंने कॉम्पास रखा और मैंने इसे कट कर लिया। यहाँ पर भी एक कट होगा, आई विल गेट पॉइंट B। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, B मिलेगा। और जैसे ही मुझे B मिलेगा मैं उसका लोकस वहाँ से ड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने इसका लोकस ड्रॉ किया। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मुझे मिलेगा B2। ठीक है, तो पहले तो मैं डार्क लाइन से इस A और B को ज्वाइन कर लेता हूँ। ये अपने फिगर का क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टॉप व्यू। अब देखिए आगे, अब मैं इस पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट मैं कैसे करूँगा, देखिए ये जो आर्क यहाँ से यहाँ तक आया और लाइन सीधे नीचे आई, तो ये मुझे Q2 पॉइंट प्रोवाइड कर देगी। तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर मानते हुए एक मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, उसी के लोकस तक लेके आऊँगा। तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, A डैश को सेंटर माना और B डैश से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया और ये आर्क उसी के लोकस तक मुझे लाना है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा B2 डैश। क्या हो जाएगा, B2 डैश। अब बिल्कुल उसको नीचे लेके आना है मुझे। तो मैंने ड्राफ्टर की हेल्प से उसको बिल्कुल नीचे ले आया, नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही नीचे लाया ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर Q2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज B2। और मैं यहाँ पे A B2 को ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने A B2 को आपस में ज्वाइन किया, मुझे नीचे लाइन 2 लेंथ की मिल जाएगी और यहाँ से मुझे ट्रू एंगल V मिल जाएगा विद द VP। ओके, VP से ट्रू एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज फाई। कौन सा एंगल होगा, ये फाई एंगल होगा, जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था। फाई एंगल निकालने से पहले इसमें डायमेंशनिंग क्या क्या करनी है, ट्रू लेंथ है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ओके, दिस इज 90 mm, दिस इज ऑल्सो 90 mm, शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप डायमेंशनिंग कर दीजिएगा। इसमें फ्रंट व्यू दिया है, यानी कि ये डिस्टेंस दिया है 65। ओके, क्योंकि वीडियोस बहुत लेंथी बनते जा रहे हैं, इसलिए मैंने कई डायमेंशनिंग छोड़े भी थे उसमें। अब देखिए एंगल निकालना फाई अपन निकाल लेंगे, मगर इसमें ट्रेसेस बनाने को भी दिए हुए हैं, तो ट्रेसेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेसेस के लिए मैं इसको तो हटा देता हूँ, इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, अगर लगे तो फिर भी आप देख सकते हैं। क्या करना है, मुझे फ्रंट व्यू को आगे बढ़ा कर लाना है, XY पे लाना है। तो मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा, S डैश मिलेगा। तो मैंने ड्राफ्टर लिया
और ड्राफ्टर को इस फ्रंट व्यू पे सेट किया और इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया। लाइट लाइन से बढ़ाना है, याद रखिए, डार्क नहीं यूज़ करना है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा एक्स वाई से, आई विल गेट पॉइंट एच डैश। इसका नाम क्या हो जाएगा? एच डैश हो जाएगा। अब एच डैश से लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई के परपेंडिकुलर, ऊपर या नीचे अपनी सहूलियत के हिसाब से। मगर ऊपर ले आने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक काम करता हूँ, पहले इस ए बी को ले जाता हूँ एक्स वाई पर, जहाँ मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट वी मिलने वाला है। इस तरह से आपको आसान लगेगा। तो ये मैंने इसको लिया और इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट इज़ वी। अब मुझे एक्स वाई से लाइन ड्रॉ करना था परपेंडिकुलर। कैसा करना था? एक्स वाई से परपेंडिकुलर, तो मैप कर सकता हूँ। तो एस डैश पे गए, एक्स वाई के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और मैंने टॉप व्यू की लाइन से मिला दिया, जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की थी। तो ये पॉइंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस, जिसे हम बोलेंगे एस टी। वी टी निकालना है मुझे। अब वी से लाइन ड्रॉ करना है एक्स वाई के परपेंडिकुलर, ऊपर या नीचे। ऊपर ले जाऊंगा तो अब कुछ नहीं होने वाला, नीचे लाऊंगा तो एक कंडीशन ये बनती है, नीचे अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसको एक्सटेंड करता हूँ फ्रंट व्यू को, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ करता हूँ, यानी कि मैं क्या करता हूँ, इस फ्रंट व्यू की लाइन को आगे और एक्सटेंड कर देता हूँ। थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने और इसको लिया मैंने इसके पैरेलल, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। सो दिस पॉइंट इज वी टी। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? वी टी मिल जाएगा। दिस इज वर्टिकल ट्रेस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है फाई। तो फाई के लिए अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये फाई कितना आ रहा है? दिस फाई इज इक्वल टू ये 40, और ये एक मिनट चेक कर लेता हूँ, शायद ड्राफ्टर ये सही से रखा नहीं है। ओके, अब ठीक है। आई थिंक दिस इज़ 43 डिग्री आ रहा है मेरा। तो 43 नहीं बल्कि 42 डिग्री आ रहा है। दिस इज़ 42 डिग्री। हो सकता है 1-2 डिग्री का अंतर भी हो सकता है। बेसिकली इसी के आसपास आना चाहिए। मेरा 42 डिग्री आ रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। दिस एंगल इज 42 डिग्री ही है। ओके, मेरा 42 डिग्री आया तो मैं इसे यही लिखूंगा। हो सकता है आपका 1 डिग्री प्लस माइनस आ सकता है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इसके प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ट्रेसेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, साथ साथ में फाई एंगल जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।